अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कॉल कोरियर की और टीसीएस की बुकिंग किस तरह करते हैं। पार्सल्स वगैरह जो बुकिंग होती है कैश ऑन डिलीवरी के, वो किस तरीके से करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल उसके लिए हम कंप्यूटर पे आने के बाद हमें उनकी वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी। वेबसाइट के लिए आपको पता है क्रोम चलता है, क्रोम हम ओपन करेंगे। क्रोम जब हमने ओपन कर लिया तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जब क्रोम ओपन करते हैं तो हमें इस तरह का डिस्प्ले नज़र आता है। अब उनकी वेबसाइट अगर हमें याद हो तो याद करके हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, या नीचे हमारे पास मोस्टली सेव होया वो होता है, हमने सेव की हुई होती है उनकी वेबसाइट। अब कॉल कोरियर की जो आगे वेबसाइट है वो पोस्ट एक्स है, और टीसीएस की जो वेबसाइट है वो ये है अलग से। ठीक है, हर एक कोरियर सर्विस की अपनी वेबसाइट होती है। आपने पोस्ट एक्स की बुकिंग करनी है तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इस पर क्लिक करेंगे पोस्ट एक्स के। यहाँ पे आप लॉगिन पोर्टल पे पहुँच जाएंगे। रिमेंबर मी, मेल एड्रेस और पासवर्ड वगैरह डाल के आप साइन इन कर लें। साइन इन करने के बाद यहाँ पे आपको डैशबोर्ड नज़र आएगा। डैशबोर्ड अगर बाज़ औक़ात यहाँ पे ये ऐसा नज़र नहीं आता, उसकी वजह ये होती है भी आपने ये जो 3 डॉट पे क्लिक की है, बाज़ औक़ात स्क्रीन की रेजोल्यूशन जो है वो सही जूम हुई भी होती है, तो यहाँ से ये इनसे जो चीज़ें होती हैं यहाँ से गायब हो जाती हैं, वो गायब होकर यहाँ कोने पे आई हुई होती हैं। ठीक है, तो आप इससे बेहतर आप स्क्रीन को हल्का सा जूम आउट वापस कर लें। जूम आउट वापस करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से सारा मेन्यू नज़र आ जाएगा। अब आपने कॉल कोरियर की जो कैश ऑन डिलीवरी बुकिंग करनी है तो उसके लिए आपको कैश ऑन डिलीवरी पे आना पड़ेगा। कैश ऑन डिलीवरी पे आने के बाद क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। क्रिएट ऑर्डर से मुराद ये है कस्टमर का आप यहाँ पे डाटा इनपुट करेंगे और अपना मतलब बुकिंग कर लेंगे। ठीक होगा, तो यही वेबसाइट में दोबारा इसमें दूसरे में ओपन करता हूँ जहाँ पे मुझे इजी हो जाएगी बुकिंग करनी, जहाँ पे मैंने व्हाट्सएप ऑलरेडी ओपन की हुई है। तो मैं ये एक्स्ट्रा टैब इसके बंद कर लूँ एक दफ़ा। ये मैंने क्रोम ओपन किया। क्रोम में ओपन करने के बाद फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने व्हाट्सएप ओपन कर ली। व्हाट्सएप के साथ मैं अगले टैब में पोस्ट एक्स की सर्विस की ओपन करूँ वेबसाइट। ठीक है, तो इसको मैं लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद साइन इन करने के बाद कैश ऑन डिलीवरी पे गया, क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक किया। क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑफ़ ऑल टाइप सेलेक्ट करेंगे। टाइप से 4 टाइप्स होती हैं। नॉर्मल से मुराद जो हम पार्सल भेज रहे हैं, रिवर्स से मुराद जो पार्सल हमें वापस आ रहा है, कस्टमर बाज़ औक़ात वहाँ पे कोई इशू हो जाता है, पार्सल वापस आना होता है। तीसरे नंबर पे पार्सल जो है ना एक्सचेंज होता है, यानी एक पार्सल हम भेज रहे हैं और एक पार्सल कस्टमर हमें भेज रहा है, यानी 2 पार्सल एट द सेम टाइम बुकिंग हो रहे हैं। और आखिरी जो होता है ओवरलैंड। ओवरलैंड से मुराद भारी पार्सल जो कार्टनों में माल जाता है वो कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल बुकिंग हमारी जो होती है ना, वो नॉर्मली हमारे पार्सल जो होते हैं ना नॉर्मल टाइप में ही जाते हैं। ऑर्डर रेफरेंस नंबर जो होता है मतलब ये मुख्तलिफ होते हैं। मुख्तलिफ से मुराद एक सीरीज़ चल रही होती है, यानी 1 2 3 4 5। अगर मसलन कल के आखिरी पार्सल्स का नंबर था 101, आज के फिर जो पार्सल की सीरीज़ शुरू होगी फिर 102 से शुरू होगी। इसी तरह फिर अब यहाँ पे जो ऑर्डर अमाउंट होती है, ऑर्डर अमाउंट वो अमाउंट होती है जो कि किसी कस्टमर ने अपना ऑर्डर कंप्लीट किया है और कस्टमर ने अभी हमें बकाया पेमेंट देनी रहती है। ठीक है, तो वो मैं आपको मिलेगी कहाँ से वो भी मैं बताता हूँ। कस्टमर का नेम कहाँ से मिलेगा, कस्टमर का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी वगैरह कहाँ से मिलेंगे, ये मैं आपको तरतीब से बताता हूँ। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में जाने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट्स लाइंस नज़र आ रही हैं फ़िल्टर वाली, फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे। फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको एक अलग से नज़र आ रहा होगा लेबल बुकिंग। बुकिंग में जाएं। बुकिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो चैट जिनकी बुकिंग्स पेंडिंग होगी वो नज़र आएंगे। उनमें से किसी भी चैट को आप ओपन करें। चैट ओपन करें तो यहाँ पे आपको कस्टमर का एड्रेस नज़र आ गया। कस्टमर के एड्रेस में आपको कस्टमर का नाम, उसके अलावा कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, उसके अलावा कस्टमर का पूरा एड्रेस, और कस्टमर का पूरे एड्रेस के दरमियान आपको कस्टमर का शहर मेंशन होया हुआ होगा, सिटी जो होता है। उसके बाद आपको नज़र आएगा कस्टमर का टोटल बिल कितना था, जो किचन की या किसी भी प्रोडक्ट की कीमत थे। ठीक है, इसमें डिलीवरी चार्जेस इंक्लूडेड नहीं थे। उसके बाद आप देखेंगे कस्टमर ने पेमेंट की हुई कितनी है। अगर यहाँ पे आपस में कोई फ़र्क हो तो वो आप काउंट कर लेंगे, और बकाया पेमेंट जो होती है कस्टमर की डिलीवरी चार्जेस की होती है, यानी ये जो टोटल बिल है इसमें ये डिलीवरी चार्जेस शामिल नहीं है, ये अलग है। अब आपने वहाँ पे बुकिंग करनी है। बुकिंग के लिए आपको कस्टमर का अमाउंट चाहिए, उसके अलावा नाम, नंबर और सिटी वगैरह चाहिए।
नाम आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक साइड से जो ना आप लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप नाम सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करके इसके ऊपर सिलेक्टेड एरिया पे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप वापस अगली वेबसाइट में अपनी चले जाएंगे, कस्टमर नेम की जगह क्लिक करके कंट्रोल वी करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। वापस चले जाएंगे कस्टमर के नंबर पे, इसी तरह वापस दोबारा ड्रैग करेंगे लेफ़्ट क्लिक से, ठीक है, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल सी से कॉपी और वापस जाके कंट्रोल वी से पेस्ट नंबर वाले एरिया में, ठीक होगा। इसी तरह फिर थर्ड टाइम आएंगे आप दोबारा, यहाँ से फिर दोबारा आप सिलेक्शन लेंगे, ठीक है, ये जो एड्रेस है कस्टमर का, कंट्रोल सी से कॉपी और वापस जाके कंट्रोल वी से पेस्ट। अब आपको यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस पता था नौशहरा वरखान है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कस्टमर के सिटी में जो है ना वो कस्टमर के एन वाले एरिया में चले जाएंगे, या अगर मशहूर शहर हैं तो वो मतलब भी फेमस सिटीज़ सारे ऊपर टॉप पे आए हुए होते हैं। बकाया जो नॉर्मल सिटीज़ हैं वो ABCD के लिहाज से यानी अल्फ़ाबेटिकली सारे यहाँ पे होते हैं। अब उनका सिटी है नौशहरा विरकान, तो ये आपको नौशहरा विरकान नज़र आ गया। नौशहरा विरकान आपने सिटी सेलेक्ट कर लिया। पार्सल्स आप देख लेंगे, पार्सल टोटल पार्सल इसके बनते कितने हैं, यानी एक शापर बना है, 2 शापर बने हैं, 5 शापर बने हैं, वो उस हिसाब से आपकी काउंटिंग होगी। एक बनना है तो एक होगी यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। अगर 2 हैं तो फिर यहाँ भी 2 होंगे, यहाँ भी 2 होंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे भैया ना आपने पार्सल पिक कहाँ से करवाना है। राइडर जो होता है पार्सल पिक करके लेके जाता है, तो किस ऑफिस से पिक करना है उसने, तो वो आप शहर के लिहाज से देखेंगे चकवाल। जैसे आप चकवाल करेंगे, अगर आपके चकवाल में 2-3 ऑफिस से राइडर पिक करता है तो फिर यहाँ 2-3 ऑफिस नज़र आ रहे होंगे। हमारा एक ही है तो अब राइडर को एक ही मतलब आपको एक ही एड्रेस नज़र आ रहा होगा, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब पार्सल बाज़ का तो वापस आ जाता है, कस्टमर रिसीव नहीं कर पाता, तो उसके लिए रिटर्न सिटी भी देखेंगे, यानी हमने चकवाल की जगह या कहीं और पार्सल कहाँ मंगवाना है वापस, अगर कस्टमर वसूल नहीं करता। रिटर्न सिटी सिलेक्ट करेंगे, हमारा चकवाल ही है, चकवाल हमने सेलेक्ट कर लिया। उसका फिर हमने एड्रेस सेलेक्ट करना है, वो भी हमने सेलेक्ट कर लिया। पार्सल का वेट आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आपको नज़र आया होगा नीचे डिलीवरी चार्जेस के साथ साथ पार्सल के वेट भी मेंशन है। अब यहाँ पे आप उतना ही वेट लिख लेंगे, 3 kg, 3 kg आपने वेट लिख लिया। उसके बाद डिलीवरी चार्जेस आपने यहाँ पे अगर बैलेंस है यानी 7,000 पेमेंट थी, 7,000 ही आ चुकी है, तो फिर जस्ट आपने डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो कॉपी करने हैं, कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ आके अमाउंट वाली जगह पे पेस्ट कर देने हैं, ठीक है। अगर कस्टमर का कोई मज़ीद हिसाब बकाया हो तो वो यहाँ पे आके अपना एडजस्ट करेंगे, ठीक है। ये मसलन कस्टमर के 550 रुपये बकाया थे डिलीवरी चार्जेस के, वो यहाँ हमने लिख दिए, वज़न हमने लिख दिया, कस्टमर का नाम नंबर एड्रेस सब कुछ हमने लिख दिया। उसके बाद सबसे नीचे जो अब ऑर्डर डिटेल्स हैं, तो ऑर्डर डिटेल्स के साथ आप यहाँ पे देखें तो ऑर्डर किस नाम से ऑर्डर था कस्टमर का ऑर्डर का नाम ये था। अब यहाँ से आप कॉपी करेंगे, कॉपी करके तो वापस आएंगे ऑर्डर डिटेल्स वाले खाने में पेस्ट कर देंगे। अब जो नोट्स होते हैं, नोट्स हम राइडर के लिए देते हैं, यानी जो लड़का डिलीवर करने वाला होता है कुरियर सर्विस का, वो उसको हमने क्या पैगाम देना है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कॉल लाजमी करें, ठीक है। इस तरह करके कुछ इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हैं। इसकी रीज़न के बाज़ का तो राइडर कॉल किए बगैर चला जाए तो आगे से वो अगला बंदा घर पे ना हो या ऑफिस में ना हो तो पार्सल डिलीवर नहीं हो पाता और पार्सल रिटर्न आने के चांस होते हैं। अब ये हमने सारी राइटिंग तरतीब से देख ली है, अपनी हर चीज़ एक दफ़ा रीचेक कर लें, नाम ठीक लिखा गया, नंबर ठीक लिखा गया, सारी डिटेल सही लिखी गई, तो फिर उसके बाद आप सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रिंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी एक स्लिप यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। जिस तरह ये PDF है, इस तरह की ये स्लिप आपकी, ये जिस तरह ये एयरवे बिल आपको नज़र आ रहा है, इस तरह की स्लिप डाउनलोड होगी। डाउनलोड हो जाएगी तो आप चले जाएंगे कस्टमर के चैट में, कस्टमर के चैट में जाके डाउनलोड हुई हुई जो आपकी स्लिप होगी उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करेंगे तो ये ओपन भी होगी, लेकिन आपने जो असल काम करना है यहाँ पे, अब कस्टमर के जो हुई हुई ओपन मतलब भी है आपकी डाउनलोडेड स्लिप है, इसे क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे ले आना है। जब यहाँ पे लाएंगे कस्टमर के चैट में ये चीज़ ओपन हो जाएगी और कस्टमर को सेंड कर देंगे। जैसे ही आप कस्टमर को मतलब जो है सेंड करेंगे डिटेल,
मतलब सेंड के बटन पे क्लिक करें, ये तो अभी डमी है, मैंने अभी सेव नहीं की है, यहाँ पे सेव एंड प्रिंट पे नहीं क्लिक किया हुआ, ये किसी दूसरे बंदे की स्लिप है। तो आपने जो ना यहाँ पे सेंड करना है। सेंड करने के बाद यानी आपने मसलन सेंड कर दिए, उसके बाद आप जो जो होता है अल्लाह भला करे कीबोर्ड के आप टाइपिंग में जाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाले जो बटन है ना, उस पर क्लिक करेंगे तो ये स्लैश मतलब होगी। स्लैश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे जिस कोरियर सर्विस की आपने बुकिंग की होगी, उस हिसाब से आप सर्च करेंगे कॉल कोरियर या टीसीएस। अब ये कॉल कोरियर में सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे कॉल कोरियर आ रहा है। इसी तरह मैं टीसीएस का सर्च करता हूँ तो यहाँ पे टीसीएस नीचे छोटा सा लिखा हुआ आ रहा है। अभी मैं कॉल कोरियर के हिसाब से कस्टमर को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, तो कस्टमर का कॉल कोरियर का डाटा आ जाएगा। अब इससे ये जो दोबारा कस्टमर को ट्रैकिंग नंबर भेजने के बाद इस चीज़ का मकसद ये है कि कस्टमर अपना पार्सल आसानी से ट्रैक कर सके, आसानी से ट्रैक करके अपना जो है ना अपना पार्सल की अपडेट ले सके। ये सारा आपने स्लैश करके कॉल कोरियर लिखा, ये सारा सिलेक्ट हो गया। अब आप इंटर पे क्लिक करें या सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करें, ठीक है, तो ये आपको बाकायदा तौर पे सारा जो है ना मतलब ये सेंड हो जाएगा और कस्टमर को इन्फॉर्म हो जाएगा। अब मैं इसकी एग्जांपल ये जो मैंने भी सेंड करना है, ठीक है, इसका मैं आपको एक दफ़ा फिर दोबारा सेंड किया हुआ चेक करवा देता हूँ किसी कस्टमर का जो हमारे आर्डर्स कंप्लीट हैं। मसलन अभी मैंने कंप्लीट आर्डर्स पे क्लिक किया, आज की डेट में जो पार्सल्स हमारे कंप्लीट हुए हैं ये चीज़ है। अब कस्टमर की हमने बुकिंग वहाँ पे सेव एंड प्रिंट पे क्लिक की तो उनको हमें जो यहाँ पे ये स्लिप नज़र आई हमने ड्रैग करके कस्टमर के चैट में यहाँ पे ड्रॉप करके सेंड कर दी। सेंड करने के बाद वो हमने स्लैश का ये जो बटन था ये किया और कॉल कोरियर हमने लिखा, तो ये चीज़ जब वो सारा डाटा आया था वो ये डाटा था, ये जो आखिरी मैसेज वाला डाटा ये चीज़ है। अब इसमें कस्टमर को आसानी होती है, कस्टमर अपने वेबसाइट से पार्सल ट्रैक कर सकता है या हेल्पलाइन से कांटेक्ट करके अपना अपडेट ले सकता है, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार आपने करना है। अब आपने बुकिंग कर दी मिसाल तौर पे, ये जो बुकिंग वाले टैब में चैट से बुकिंग करने के बाद आपने इस चैट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एडिट लेबल पे क्लिक करना है और इसका लेबल चेंज कर देना है, क्योंकि आपकी बुकिंग हो चुकी है तो आपके इसके बुकिंग लेबल यहाँ से बुकिंग वाला हटा के कंप्लीट वाला बुकिंग करके सेव पे क्लिक कर देंगे। फ़िलहाल मैं जस्ट प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा मैं सेव वगैरह नहीं कर रहा, आप नोट किया होगा आपने, तो आपको समझाने के लिए जस्ट कर रहा हूँ, इसलिए आपकी ये मैं ज़्यादा नहीं कर रहा। फ़िलहाल मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अब जो डाउनलोड हुई थी वो आपने कस्टमर को भेज भी दी। अब आपने इसका प्रिंट निकालना है जो कि पार्सल के ऊपर लगेगा, वो आप इस पर सिर्फ क्लिक करेंगे तो ये चीज़ ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये आपने ओपन हो गई तो अब आप कंट्रोल पी करेंगे। कंट्रोल पी करने से आपको प्रिंट वाला टैब ओपन हो जाएगा, ये प्रिंट वाला टैब है, ठीक है। प्रिंट वाला टैब है, प्रिंटर आप सिलेक्ट कर लें। कलरफुल कॉपी निकालनी है या सिंपल निकालनी है वो सिलेक्ट कर लें। और जो प्रिंटर आपने सही सिलेक्ट किया हुआ है तो इंटर करेंगे यानी प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट की कॉपी निकल जाएगी। ये आपका प्रॉपर तरीके से कॉल कोरियर की बुकिंग का तरीक़ाकार हो गया, ठीक होगा। तो अभी मैं इसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टीसीएस की बुकिंग को बता दूंगा ताकि आपको परेशानी नहीं हो।